नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी चुनाव को लेकर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दबाव की राजनीति तेज होती दिख रही है। दोनों दल सार्वजनिक बयानों के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और बातचीत में बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन में सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी की बात कही जा रही है, जबकि सपा का जोर इस बात पर है कि सीटों का बंटवारा जीतने की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब 6-7 महीने का समय बचा है। कांग्रेस इस बार गठबंधन में 150 से अधिक सीटों पर दावा जता रही है। वहीं सपा नेतृत्व सीटों की संख्या बताने से बचते हुए कह रही है कि गठबंधन का आधार केवल वही सीटें होनी चाहिए जहां जीत की संभावना हो। कांग्रेस का यह भी संदेश है कि उसके साथ गठबंधन होने पर ही विपक्षी वोटों का पूरा लाभ मिल सकता है। इसी रणनीति के तहत अब कांग्रेस बसपा के साथ संभावित गठबंधन के संकेत भी देती रही है। बसपा ने हालांकि ऐसे किसी भी संकेत को महत्व नहीं दिया। हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा 120 सीटें भी नहीं जीत पाई थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आने से उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 37 हो गई थी। जवाब में सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि कुछ लोग बेवजह ज्ञान देकर मर्यादा भूल रहे हैं। गठबंधन मजबूत रखना है तो सार्वजनिक रूप से संयम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इमरान मसूद समय समय पर सपा पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को पर्याप्त तरीके से न उठाने का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव सम्मान और बराबरी के आधार पर ही लड़ेगी। राजनीतिक जानकार इसे इस संकेत के रूप में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस इस बार गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। पार्टी सीट बंटवारे में भी इसी आधार पर अपनी हिस्सेदारी तय कराना चाहती है। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 107 सीटें दी गई थी, लेकिन वो केवल 7 सीटें ही जीत सकी, यानी 100 सीटें वो हार गई। उनका यह भी कहना है कि जब कांग्रेस ने 2022 में अलग चुनाव लड़ा तो उसे सिर्फ 2 सीटें ही मिली। ऐसे में भाजपा को हराने के लिए सीटों की संख्या पर जोर देने के बजाय जीतने की क्षमता को प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त यूपी चुनाव को लेकर सभी दल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यहां पर यह भी है कि क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो पाएगा? क्या जो सीट की बंटवारे को लेकर बात कही जा रही है कि क्या ये दोनों ही दल आपस में साझेदारी के साथ गठबंधन का हिस्सा रहेंगे? कई ऐसे सवाल जो हर किसी के जहन में है, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने में भी खींचतान है, तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, तो वहीं एक दूसरे को लेकर भी, एक दूसरे दल को लेकर भी इनमें बयानबाजी का दौर हमेशा से समय समय पर देखने को मिलता रहा है।